गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ना था यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंबल ऑफ फ्यू, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक स्विच एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये सब टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग को करना था, जो कि हम लोग कुछ टॉपिक कर भी चुके हैं, जैसे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंबल ऑफ फ्यू, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये सब हम लोग कर चुके थे। अब आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए लेक्चर 2 में, ठीक है, हम लोग करेंगे कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है और इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या है, ये सब चीज हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्विच करते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्विच का काम यही है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको क्लोज करना और ओपन करना। क्या करना? क्लोज और ओपन करना, या सिंपल भाषा में एक और हम बोल सकते हैं टू मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, टू मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, यही काम है इलेक्ट्रिक स्विच का। इलेक्ट्रिक स्विच का एक और काम बोल सकते हैं हम लोग कि इट ऑल्सो अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट और दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये भी हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक स्विच का ये भी काम हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक स्विच की बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कंडक्टर, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? तो सबसे पहले कंडक्टर और इंसुलेटर में हम लोग एक एक करके देखेंगे। कंडक्टर सबसे पहले देखते हैं। कंडक्टर नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंडक्ट करना। क्या कंडक्ट करना? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बिजली को कंडक्ट करता है। तो ये कंडक्टर होता क्या है? ठीक है, ये कंडक्टर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? व्हाट इज कंडक्टर, डिफाइन कंडक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, सब एक ही, सबका आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो कंडक्टर इज अ मटेरियल, या इट इज द मटेरियल, इट इज द मटेरियल which allow द करेंट, या इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं आप, विच अलाउ द करेंट टू पास थ्रू देम। ये कंडक्टर को ये कंडक्टर का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आगे इंसुलेटर, उससे पहले बताएंगे कुछ कंडक्टर का एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, अब मेटल्स नॉन मेटल ये सब आपको हायर क्लासेज में पढ़ना है, लेकिन बस एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, इटिस, ये सब जो है ये मेटल्स, और ये मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इससे बिजली पास कर सकते हैं, या करती है, कर सकती है, क्या करती है, इससे बिजली पास करती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केस भी है, कुछ अपवाद केस भी हैं, कुछ नॉन मेटल भी हैं जिनसे बिजली पास करती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है। वो कौन सा नॉन मेटल है? कार्बन, ये एक्सेप्शन केस है कार्बन। इसमें एग्जांपल में जैसे आप लोग जो पेंसिल इस्तेमाल करते हो, पेंसिल में जो लेड होता है, जो पेंसिल का लेड होता है जिससे लिखते हो पेंसिल,
उसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। जिससे ग्रेफाइट किस चीज से बना होता है? वो कार्बन से ही बना होता है। ये एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस है। ये भी एक कंडक्टर का काम करता है। कार्बन भी या ग्रेफाइट जिसको बोलते हैं, जो पेंसिल में होता है, वो भी एक कंडक्टर का काम करता है। तो ये कंडक्टर की बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंसुलेटर की। नाउ वी मूव टू द अदर टर्म्स, दैट इज इंसुलेटर। कंडक्टर का जस्ट ये उल्टा होता है, कंडक्टर का ये जस्ट उल्टा होता है इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर हम लोग देख लेते हैं। इंसुलेटर समझ में आ रही है, ठीक है। इंसुलेटर जस्ट इसका उल्टा, यानी एक इंसुलेशन प्रदान करना। इंसुलेशन मतलब रुकावट है, और उसमें कुछ बिजली नहीं पास करेगी। वैसा वस्तु, वैसा मटेरियल, वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, बिजली पास नहीं करेगी। बहुत सारा चीज। अगर आप क्लासरूम में है, क्लासरूम में ऐसा चीज आइडेंटिफाई कीजिए जो इंसुलेटर का काम करता हो। लकड़ी का जो बेंच हुआ वो इंसुलेटर है, प्लास्टिक का चेयर हुआ वो इंसुलेटर है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाए, कैसे डिफाइन किया जाए? अगर आप क्वेश्चन पूछेगा सर व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर या व्हाट इज इंसुलेटर, ये आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन तरह तरह का एराइज हो सकता है। तो इंसुलेटर, इंसुलेटर जस्ट इसी तरह जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखे हैं कंडक्टर में, इट इज द मटेरियल व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, ये लिखे। अब यहाँ थोड़ा सा हल्का स्लाइड चेंज कर दीजिएगा तो इंसुलेटर का डेफिनेशन बन जाएगा। जैसे इट इज द मटेरियल या दोज मटेरियल थ्रू व्हिच, ठीक है, द करंट do not pass through them, या it is the material which do not allow the current to pass through them। केवल do not लगा दीजिएगा तो ये इंसुलेटर का डेफिनेशन हो जाएगा। जैसे it is the material, ठीक है, which do not allow the current या इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ये इंसुलेटर का डेफिनेशन हो गया। अब आगे इसमें उसी तरह एग्जांपल्स इसके भी होंगे, बहुत सारे एग्जांपल, ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स अराउंड अस ऑफ इंसुलेटर। कैसे? जैसे प्लास्टिक्स, ठीक है, वुड, रबर, etc, ये सब इंसुलेटर का एग्जांपल। इससे बिजली पास नहीं करेगी, ठीक है। अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई, पूरी चैप्टर की कहानी यहाँ खत्म हो चुकी कि ये क्या होते हैं। इसमें सारे चीज हम पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हम बैक जाएंगे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो उसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे कि सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कौन कौन से स्रोत हैं जहां से हमको बिजली मिलती है या बिजली प्राप्त होती है या करंट हमको प्राप्त होती है। तो क्या क्या हम लोग बताए थे कि सेल, ठीक है, सेल या बैटरी या जनरेटर, ये सब हम बताए। इट इज दिस इज द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जहां से बिजली, दिस इज द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम सेल के बारे में पढ़े थे और बैटरी के बारे में पढ़े थे और जनरेटर के बारे में सब डिस्कस किए थे कि ये क्या होते हैं। सेल में, सेल इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। सेल इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी या व्हिच प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सेल, ठीक है, ये सेल के बारे में पढ़े थे। और ये सेल के बारे में थोड़ा सा और हमको बताना है कि सेल जो होते हैं बेसिकली वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। सेल दो प्रकार के बेसिकली होते हैं, एक प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। तो सेल हम लोग कर रहे थे, ठीक है। सेल दो प्रकार के बेसिकली होते हैं, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वैसे सेल को बोलते हैं कि जो रिचार्जेबल नहीं होता है, उसको बार बार हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो एक बार इस्तेमाल कर लिए तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो उसमें केमिकल के रूप में स्टोर रहता है, केमिकल भरा हुआ रहता है। जैसे इसमें एग्जांपल्स में ये सब एग्जांपल्स हैं, ड्राई सेल, ठीक है। ये आपका ड्राई सेल या पेंसिल सेल भी आता है, पेंसिल सेल पतली वाली, वो भी। ये सब क्या है, ये सब आपको जो कि टॉर्च वगैरह में इस्तेमाल होते हैं या बहुत सारे खिलौने में इस्तेमाल होते हैं, वो सब आपको प्राइमरी सेल के अंदर आता है। ये एक बार इस्तेमाल कर दिए तो ये खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज होता है और इसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, वो फिर से एनर्जी स्टोर नहीं हो सकता उसमें। अब आगे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल से थोड़ा अलग होता है। ये सेकेंडरी सेल भी एक तरह का सेल ही होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। बस फर्क क्या है कि ये बार बार हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इट कैन बी रिचार्जेबल। सेकेंडरी सेल इट कैन बी रिचार्जेबल। ये रिचार्ज किया जा सकता है। कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है, एग्जांपल्स में, इट कैन बी यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, ठीक है। एंड इट इज दैट्स ऑल, ओके, दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। दैट्स फिनिश ऑफ स्टैंडर्ड 6। थैंक यू वेरी मच। आप लीजिएगा, देखिए मैथ का।